रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर से एक मरतबा आपके सामने और खुशामदीद कहते हैं आपको न्यूज़ वन चैनल पर स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में। आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ का आज फाइनल मार्का होने जा रहा है और आज तगड़ा मुकाबला जो है वो आपको देखने में आएगा। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को तो बड़ी आसानी से हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक रिकॉर्ड रन चेज करके ये साबित किया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल वाला जो लफ्ज है वो हम पर बिल्कुल फिट साबित होता है। लेकिन आज एक अहम तब्दीली हुई है पाकिस्तानी टीम में। फ़हीम अशरफ को खिलाया गया है और बहुत सारे सवालात हुए फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के हवाले से कि फ़हीम अशरफ जो है वो किस तरह टीम में आ गए, लेकिन आज उन्हें फाइनल में खिलाया गया है। और क्योंकि हसनैन को जो है वो आई थिंक आज ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह पर फ़हीम अशरफ को खिलाया गया है और बैटिंग लाइनअप जो है वो लंबी की गई है। जो बॉलिंग 10 ओवर का इशू चल रहा था कि 10 ओवर पूरे कौन करेगा, ये बहुत बड़ा मसला रहा है। लेकिन आज क्या स्ट्रेटजी होगी, टॉस जीतकर ऑब्वियसली जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले मेरा ख्याल है कि बैटिंग करेगी। हालांकि पाकिस्तान ने चेज किया था 350 रन से ज्यादा का टारगेट, लेकिन देखते हैं कि आज क्या होगा। आपसे कुछ देर बाद टॉस हो जाएगा और टॉस के बाद हम काफ़ी हमारे पास टाइम होगा कि हम गुफ्तगू कर सकें इस सारे इशू के ऊपर। तो मैं खुशामदीद कहूँगा अपने जो साथी एक्सपर्ट हैं, मेरे सीनियर हैं, हमने बहुत कुछ सीखा इनसे और आप जाना पहचाना नाम क्रिकेट कमेंट्री में भी और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी शाहनवाज राना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और जुम्मा मुबारक। आप बहुत शुक्रिया। मेरे कपड़ों से आपको लग गया होगा क्या जुम्मा? नहीं, आप मुकम्मल मुसलमान लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ राना साहब बदी जमाल लाइन पर हैं। जरा कराची की सूरत हाल देख लें कि क्या जोशो खरोश है। जो पिछला मैच है तो मुझे तो खाली ग्राउंड ही लगा। हाँ। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी और दूसरे मैचेस में भी देखिए अब क्या सूरत हाल होती है। अस्सलाम वालेकुम बदी जमा, क्या हाल है आपके? बदी जमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, राब्ता हमारा मुनक़ते हो गया है बदी जमा से। आज फ़हीम अशरफ को राना साहब खिला लिया गया है, जिसका था इंतजार वो आ गया शाहकार, क्या कहेंगे? बात ये कि बड़ी अच्छी बात है कि जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हुई है, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो उनके ऊपर हुआ है तो आज उनको डाल दिया टीम में और हसनैन जो है वो बाहर हैं। तो पता चल जाएगा, या तो उन लोगों की ज़बानें बंद हो जाएंगी कि जो उन पर तनकीद करते थे, या फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि जो उनको लाने का बाइस बने टीम में। ठीक है ना? तो जब वो टीम में मौजूद थे तो चांस तो मिलना चाहिए था और पता चल जाएगा कि कौन एक्सपोज होता है, लाने वाले या अपना उन पर तनकीद करने वाले। सब परफॉर्म करके हमारे गले न पड़ जाए। नहीं, तो हमें तो जरूरत है परफॉर्मेंस की यार। हमारे एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, कंटिन्यू परफॉर्मेंस चाहिए। सुन लीजिए ना, बात ये कि जरूरी है कि परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए। हम अपडेट ले ले बदी जमा जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और न्यूज़ वन के नुमाइंदे भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से बराह रास्त। बदी जमा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बदी जमा, क्या हालात हैं कराची में? हमने पिछले मैच में देखा लोग नहीं आए ग्राउंड में, आधा ग्राउंड खाली रहा। अगर दिन की बात की जाए शाम को कुछ क्राउड आया, अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? देखिए, जो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फतह हासिल किया है, रिकॉर्ड जो है हदफ हासिल किया है, तो उसके बाद जो है वो शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी ज्यादा बढ़ गई है और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई इजाफी टिकट भी इशू किए हैं और लोग जो है वो काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो आ रहे हैं। और असल में जो टिकट पे लिखा हुआ था 9:30 बजे का, तो लोग जो है वो सुबह 9 बजे से यहाँ आना शुरू हो गए थे, क्योंकि टिकट पे जो टाइम वो मेंशन किया गया था पहले वो 9:30 बजे का था, जबकि मैच 2 बजे शुरू होना है। तो आज तवक्को की जाइए कि क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। पिछले मैच की जो आप बात कर रहे थे कि दिन के, ये बात सही है कि दिन के वक्त कोई लोग नहीं आए, फिर जब पाकिस्तान के 3 आउट हुए तो उसके बाद भी लोगों ने उठ के जाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैच इंटरेस्टिंग सूरत हाल जब उस वक्त हुई, जब मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने जिस तरीके से बैटिंग की, तो फिर शायकीन क्रिकेट जो इधर उधर हो गए थे, बाहर निकल गए थे, वो वापस आए। तो एक जोश और बलबला था और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी, तो तवक्को शायकीन क्रिकेट को आज भी यही है।
कि पाकिस्तान टीम जो है वो वैसा ही परफॉर्म करे और फाइनल जीते। बदी, ये बताइएगा कि आज का पिच क्या है? अभी तक तो पिच रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। पिच कौन सा है? वही पिच है या पिच तब्दील है? क्योंकि आज फहीम अशरफ को भी खिलाया गया है। अगर स्पिनर निकालते तो हम कहते कि थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर के लिए हेल्प मिलेगी यहाँ पर, लेकिन क्या मौसम कैसा है? आज गर्मी ज्यादा है, क्या सिचुएशन रहेगी आज मैच में? देखिए, जो हमने पहले भी पिछले मैच में बात की थी कि यहाँ पर जो ना जो इस ट्राई नेशन सीरीज के लिए तमाम जो ट्रैक बनाए गए वो बैटिंग ट्रैक बनाए गए और आज भी आपको जो है वो बैटिंग ट्रैक ही नजर आएगा। और जो भी टीम जो टॉस जीतेगी कोशिश ये करेगी कि बैटिंग पहले तरजीह दे। पिछले मैच में भी आपने देखा कि 350 रन बन गए थे। तो फहीम अशरफ को शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हसनैन ने जिस तरह से बॉलिंग की थी, उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा वो ज्यादा रेंडम भी नहीं था, वो ज्यादा बॉलिंग बाहर की तरफ कर रहे थे, तो इस वजह से उनको शामिल किया गया। और एक वो उनको चेक भी करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस को भी चेक कर लिया जाए। तो यकीनी तौर पर आज भी जो है वो बड़े रन बनने को यहाँ बनेंगे और शायकीन क्रिकेट को जो है वो यहाँ पर ज्यादातर जो है वो रन बनते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद शायकीन क्रिकेट को आज भी यही है कि जिस तरह की सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने परफॉर्म करें। और अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल है, वो जो परसों से ही चल रहा है कि जब सेकंड टाइम लाइट्स आती हैं तो क्या ड्यू फैक्टर होता है? कराची का जो मौसम है, हवा चलने की वजह से ड्यू नहीं होती है? जरा ये मुझे बता दें, फिर हम इस पर तफसीली गुफ्तगू कर लेते हैं राना साहब से। जहाँ तक ड्यू फैक्टर की बात है तो ड्यू इतना नहीं है, तो थोड़ी सी क्योंकि कराची का मौसम दिन में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो भी तपती हुई धूप है, तो इस तरह के ड्यू फैक्टर का कोई असर नहीं पड़ता। मैं नाइट की बात कर रहा हूँ। लाइट्स ऑन होती हैं, सूरज गरूब हो जाता है, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, लाइट जलने के बाद मैं आपसे बता रहा हूँ कि वही कह रहा हूँ कि लाइटिंग के जलने के बाद भी इस तरह का कोई भी इशू सामने नहीं आया। पीछे हल्की फुल्की ड्यू जरूर हुई, जिसमें आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की थी तो 10 ओवर में 91 रन बना लिए थे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने बड़ा जो दोनों खिलाड़ी थे रिजवान और सलमान अली आगा ने स्लो अपनी इनिंग को बिल्ड किया, उसके बाद उन्होंने चेस किया। हल्की फुल्की ड्यू जरूर नजर आएगी, हल्की फुल्की आवाज जरूर नजर आएगी, लेकिन ये बैटिंग के लिए ज्यादा कारगर साबित होगी बजाय बॉलर्स के। ओके, बहुत शुक्रिया बदी जुबा, आपने जो हमें अपडेट्स चाहिए थी उस हवाले से कहा किया। राना साहब, ड्यू तो नहीं पड़ेगी और कह रहे हैं कि लोग आज आ रहे हैं, और सबसे जो बड़ी मुझे हैरानगी हुई कि लोग सुबह 9 बजे ही आ गए। नहीं, ये 9 बजे तो पीसीबी की मेहरबानी से आ गए ना। इस देखे ना कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है कि मैच जो है वो होगा 2 बजे शुरू, और आप टिकट के ऊपर 9:30 लिख रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती है ना उन लोगों के साथ के जिन्होंने टिकट देखा और वो 9:30 बजे आ गए, भी ले ली और छुट्टी भी हो गई और सारा कुछ हो गया, जुमा भी नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है ना। तो ये इसका सारा का तो जिम्मेदार इंतजामिया है ना, कि जिनको नहीं पता था कि शेड्यूल क्या है, जिनको नहीं मालूम था कि मैच कितने बजे शुरू होना है। तो मतलब ये कि हर जगह पर आप अपनी जो एक नाअहली है उसका सबूत दे देते हैं और देख लें कि टिकट के ऊपर 9:30। मुझे फिर वही बात याद आ गई, गलती हो गई है पर अड़े हैं उसको ठीक नहीं आना। देखें, अगर गलती हो गई थी तो कोई एक आधा इश्तिहार चला देते, खबरों में दे देते कि भाई, अब अपने किसी चैनल पे दे देते कि भाई वो मैच 2 बजे शुरू, हमें बता देते, हम बता देते। ये तो खैर लोगों को पता चल गया था कि 2 बजे शुरू होगा, लेकिन जो नहीं देख सके होंगे शेड्यूल, और उन्होंने सिर्फ टिकट को देखा होगा और ये भी सोचा होगा कि शायद 9:30 बजे बुलाने का कोई मतलब टेक्निकल कोई मसला हो कि 9:30 बजे बुलाया जा रहा है। सो ये है कि चले खैर, बहरहाल ये कि चूंकि कराची भी क्रिकेट का एक बड़ा लवर है और पूरी कराची बहुत शौक से क्रिकेट देखती है, और बड़े नामवर प्लेयर जो हैं वो कराची ने जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं। सो ये है कि वहाँ तो क्राउड तो आता है, लेकिन अच्छी क्रिकेट के ऊपर सारे ही खुश होते हैं। और ये बात जरूर शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी टीम की ना एक कंबाइंड जो एफर्ट होती है ना जीतने का, जो एक कंबाइंड वो होता है कि बॉलिंग में भी अच्छा हो, फील्डिंग में भी अच्छा हो, बैटिंग भी, सब ने अपने अपने हिस्से की अपनी जिम्मेदारी निभाई, वो नहीं है टीम कॉम्बिनेशन। विजुअल है, ठीक है ना। ये जितना भी जो हम मैच जीते ना, ये भी हम ये 3 एफर्ट की है कि ये एक मेरा ख्याल है कि रिजवान खुदाई मदद अल्लाह को याद भी करते रहते हैं खेल के साथ साथ, तो हो सकता है कि ये कोई गैबी मदद जो थी वो आ गई हो। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए तो हम सब बैठकर ये बात करते हैं कि अनप्रडिक्टेबल टीम है और कभी भी ये कुछ जो है वो कर सकती है और करने की सलाहियत रखती है। लेकिन आज फिर 2 इम्तहान है
कि एक तो हम फाइनल जो है ये ट्राई नेशन का ये जीते हैं और दूसरा फहीम अशरफ की कारकर्दगी जो है ना उसका भी पता चल जाए कि वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तो मेरा यही था, लेकिन आपने उनकी कारकर्दगी की बात कर दी। अब उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा, देखिए हमें किसी से कोई ऐसा नहीं है कि वो क्यों टीम में आया, लेकिन हम कहते हैं वो किस तरीके से टीम में आया, ये इस बात पर हमें एतराज रहता है और इसी बात को हम खंगालते रहते हैं। खैर, आज ये चलें, अगर तो वो टीम में अब आ गए और 15 में वो शामिल हैं तो अब ये मैदान है और उनकी कारकर्दगी हो सकती है। मेरी और कारकर्दगी जो सिलेक्शन है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर है, जिस तरह से दोस्ती करनी है तो ये उनके पास बेहतरीन और हमारी जो ये कारकर्दगी वो जीत चाहते हैं तो सब जो है वो कमबैक करें, उनकी कारकर्दगी बेहतर हो ताकि ये जो चैंपियन ट्रॉफी है जिसके हम खुद चैंपियन हैं और हम मतलब अपना दिफा करेंगे अपने टाइटल का, तो हमारे खिलाड़ियों को का वापस आना जो है खेल में रिदम में आना ये बड़ा जरूरी मुझे ये है। बताएं कि रिदम में आने की आप बात कर रहे हैं, हसनैन को एक मैच खिलाया और उसको रेस्ट करवा दिया, क्या आपको वो रिदम में नहीं चाहिए? क्या उसकी जरूरत नहीं है? देखिए, आप नसीम शाह भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे जितनी वो करते थे, कोई भी नहीं कर रहा तो फिर आप रिदम फिर उसको ड्रॉप करना क्यों बनता था? नहीं, उसको ड्रॉप करना इसलिए भी बनता था कि फहीम अशरफ ने कोई मैच नहीं खेला था और अब इस डायरेक्ट फाइनल में, यानी कि डायरेक्ट टीम में और डायरेक्ट फाइनल में। हाँ वो यार उसकी वजह है उसके अंदर बहुत सारे जानवर थे जिनसे फाले निकलवाई जाती थी, तो अगर आप किसी से मिलकर आ गए तो अलग बात है, लेकिन बाबर की वो वापस आना जो है ना उसके लिए तो पूरी कौम 27 करोड़ लोग जो हैं वो दुआ मांग रहे हैं कि यार किसी तरह बाबर अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। रात को तो आपकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि बाबर परफॉर्म करे। मेरी ख्वाहिश इसलिए थी कि मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा जी चाहता है कि हमें ये जो छोटी छोटी खुशियां मिलती है ना ये मिलती रहे। अब एक मैच जीते ना, चेहरों के ऊपर ना एक ताजगी सी आ गई, मुस्कुराहट आ गई, हमारे सोचने के अंदाज बदल गए। तो अगर हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे और बाबर अगर उसमें वापस आ जाते हैं अपने खेल में, तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की एक खुशबख्ती होगी, पाकिस्तान के लिए एक नेक शुगून होगा कि वो अपने खेल में वापस आ रहे हैं। लेकिन अब मुझे बताइएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो पहला मैच है वो भी हमारा न्यूजीलैंड के साथ ही है जी। अगर अल्लाह ना करे आज हम किसी ना किसी तरीके से मैच लूज कर जाते हैं या मैच इतना टाइट होता है कि जो आपकी ख्वाहिश है कि सब लोग परफॉर्म करें, एक कॉम्बिनेशन बने। नहीं, टीम एफर्ट होता है जीतने के लिए। ओके, कॉम्बिनेशन, विनिंग कॉम्बिनेशन बने कि हाँ यार बॉलर्स आउट कर रहे हैं, बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और फील्डर अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और जान मार रहे हैं। दो बंदों अगर मतलब वन साइडेड अगर रिजवान और सलमान अली आगा मैच तो आगे, अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर सवाल उठेंगे। अब बात यह कि मैंने पहले ये बात की है, अपनी गुफ्तगू से पहले मैंने ये कहा है कि अगर हम वो 350 स्कोर कर गए ना तो बात ये कि हमें इंडिविजुअल जो है ना वो नहीं परफॉर्मेंस चाहिए, हमें टीम की जो है ना कलेक्टिव जो है परफॉर्मेंस उसकी जरूरत है। कौमी टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर और इंतहाई खूबसूरत, मुझे बहुत पसंद थे, अब्दुल रऊफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। रऊफ भाई। जी वालेकुम सलाम। रऊफ भाई, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। आज क्योंकि जुमा भी है और यकीनन आपने जुमे के लिए भी जाना होगा नमाज के लिए। ये बताइएगा, फहीम अशरफ को हसनैन की जगह पे खिला लिया गया है आज और ये कहा गया है कि जी वो उनका रिदम अच्छा नहीं था, तो आपको लगता है कि एक मैच के बाद फौरन से हटा देना, और ये आपको लगता है ये बैटिंग लंबी करने वाला मामला है? तो इनको पता ही नहीं है सिलेक्शन किस तरीके से करनी है और सिलेक्शन को रिटेन किस तरह करना है, फिर जिनकी सिलेक्शन आपने की है उनको किस तरीके से साथ लेकर चलना है। क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप में भी आप इसी तरह देखते रहे कि जिन लोगों की सिलेक्शन की गई थी उनको इस काबिल नहीं समझा गया कि उनको पाकिस्तान टीम में इंपॉर्टेंट मैचेस में खिलाया गया, और जब आपके जो मेन प्लेयर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो मजबूरन फिर आपको उन्हीं प्लेयर्स पर दोबारा इंसार करना पड़ा, और जो आपके बेंच पर बैठे हुए थे वो बिल्कुल बेंच पर बैठ के वापस आ गए। तो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन उन लोगों की करनी चाहिए जिन पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल हो आपका और जिनसे आपको एक्सपेक्टेशन हो कि वो आपको मैच जितवा सकते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वो 5-6 लड़के पकड़ते हैं, बाकी 7-8 लड़के अपनी मर्जी के शामिल करते हैं और सिलेक्शन कर देते हैं उनकी। लेकिन रऊफ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो अब फहीम अशरफ का जो टीम में लाना है, फहीम अशरफ उन खिलाड़ियों में शामिल होते हैं कि जो जिनके मुतालिक ये कहा जा सकता है कि वो किसी वक्त भी जो है वो जो 11 की टीम है उसमें आ सकते हैं, उनको अभी तक खिलाया नहीं गया। तो ये ज्यादा बेहतर नहीं हो गया
कि कम से कम या तो वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के मुंह बंद कर देंगे या जो उन पर तनकीद करते थे वो सच साबित हो जाएंगे। तो ये बेहतर नहीं हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी में दाखिल होने से पहले उनका इम्तहान हो जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि बेसिक चीज होती है कि आपकी एवरेज, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपकी हिस्ट्री क्या है, आप किस एवरेज के साथ पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता कि, क्योंकि जब आप ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे पकड़ कर खिलाएंगे जो शायद एक आध मैच में परफॉर्म कर दें और फिर 10-12 मैचेस में उनकी कोई परफॉर्मेंस ना हो, तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल होता है। और पाकिस्तान जो आपको लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल है, हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसी वजह से होता है कि एक मैच में परफॉर्म किया, 10 मैचेस में आपने कोई परफॉर्मेंस ना की। आप इनकी एवरेजेस देखें, बॉलिंग एवरेज, बैटिंग की एवरेज देखें, फिर आपको ऐसे प्लेयर्स खिलाने चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, जिनकी कम से कम एवरेज, अगर ऑलराउंडर है तो उसकी एवरेज 35 होनी चाहिए बैटिंग की, और बॉलिंग की भी इकोनॉमी रेट उसका काफी बेहतर होना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी इसी बात को मैं इस तरह से ले लूं कि फिर तो अब बाबर की भी जगह नहीं बनती। अगर वो तसलसल से रन नहीं कर रहे, तो रन तो वो भी नहीं कर रहे हैं पिछले एक साल से, तो क्या उनको भी बिठा देना चाहिए था? बिल्कुल बिठाना चाहिए। अगर देखें, कोई अगर स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं तो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। अच्छा। वो हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट प्लान होता है उनके पास, और उनके पास एक बंच होता है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स का। और फिर देखें, आप अपने आप को किसी सूरत भी दूसरे कंट्रीज के साथ आप मिक्सअप नहीं कर सकते। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, अगर आप उनका ओलंपिक्स रिकॉर्ड देखें तो उनके पास 46 से 50 मेडल्स होते हैं, क्योंकि 50 गेमें और भी होती हैं जो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, और आबादी उनकी 2 से 2.5 करोड़ आबादी है पूरे ऑस्ट्रेलिया की। तो इसमें डिवाइड हो जाता है। हमारी 25 करोड़ आबादी है और हम सिर्फ एक ही गेम खेलते हैं। तो फिर अगर इसमें भी आपके पास कोई रिप्लेसमेंट प्लान नहीं है, तो फिर इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि कोई इनकम्पिटेंट और इनएलिजिबल क्रिकेट बोर्ड हो ही नहीं सकता। रो भाई, मैंने जितनी क्रिकेट देखी है, जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है, विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी भी कोई नहीं तोड़ता। विनिंग कॉम्बिनेशन को ही ट्राई किया जाता है। अगर मैं पिछले मैचेस की बात करूं तो अगर नसीम शाह की बात करें, वो भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। रऊफ की बात करें, उनकी भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी, आरएस रऊफ की। तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना आप वाली बात पे ठीक है कि यार इनको नहीं समझ है। देखिए, विनिंग कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपको पिच को भी देखना पड़ता है कि आपने कौन सी पिच है, उसका क्या बिहेवियर है, उसके मुताबिक डाले वो नजर नहीं आता। इंडिविजुअल जो है वो हम खेल रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म नजर आ रहा है इस टीम के अंदर, ग्रुपिंग नजर आ रही है, इसमें एक बिखरी हुई टीम नजर आ रही है, कोई यूनिटी इसमें नजर नहीं आ रही। और फिर इसमें जब आप प्लेयर्स पर तनकीद करते हैं तो उसके भी बेसिक उसके रीजन, उसकी बिहाइंड यही होती है कि आपको ग्रुपिंग इसलिए नजर आती है कि अपने मनपसंद प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। जिस तरह अभी आपने फहीम अशरफ की बात की है कि 2 साल के बाद आप कहाँ से निकाल कर उसको ले आए हैं। फिर आप अगर देखें फखर जमान का, तो 46-47 की उसकी एवरेज है, और 2 साल से आपने उसको ड्रॉप किया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैच के बाद आपसे फिर हम गुफ्तगू जरूर करेंगे, क्या जो भी रिजल्ट आता है। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद खबर हमारे पास बड़ी ये है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर, आपने भी देखा होगा, टॉस जीतकर मोहम्मद रिजवान ने पहले बैटिंग का फैसला किया है। क्योंकि मैं तो हैरान हूँ इस फैसले से कि अगर 350 आप चेज कर सकते हैं तो वाई नॉट, आज क्यों नहीं चेज कर सकते? क्योंकि कंडीशंस आपको पता थी, आपको पता था कि किस तरह से चेज करना। लेकिन खैर, जो वो कंडीशंस को बेहतर समझते थे, जो उन्होंने प्लान बना रखा था, उसी के मुताबिक वो चलेंगे। हाँ साहब, टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग कर रहे हैं हम, और ऑब्वियसली बाबर और फखर जो है वो ओपन पर आएंगे। क्या आपको लगता है फैसला? पहले तो बताया आपको कैसा लगता है। बात ये कि बड़ा दिलेराना फैसला है ये, और मैं ये समझता हूं कि उन्हें अपनी बैटिंग के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो शो करता है ये फैसला कि हमें अपने बैटिंग के ऊपर जो है बड़ा एतमाद है, और वो समझते हैं कि हम यहाँ पर एक बड़ा स्कोर करके इनको अंडर प्रेशर कर सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कि न्यूजीलैंड ने जो हमें सबसे ज्यादा हमारे खिलाफ कोई रन चेस किया है ना, तो वो है 282। ठीक है ना, मतलब 280 के करीब उन्होंने चेस किया। इसके बाद वो नहीं, मतलब ये नहीं कर सके। तो ये भी एक चीज होगी कि वो 300 से ऊपर किया। हमने चेज जब किया है हाँ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो 337 किया हुआ। हमने वो किया है ना, उन्होंने हमें जो किया है ना चेज, वो 282। तो मतलब आज हमें 250। तो अब ये नहीं, वो जितना भी हो, ये तो खैर एक अलग बात है। 250 तो जिस तरह की विकेट बनी है, तो ये तो विकेट 250 वाली नजर ही नहीं आती। कह रहा हूं, अगर जिस विकेट के ऊपर 700 रन बन जाए या 9 खिलाड़ी आउट हो, आस पास आगाज, फिर हमें 300 से ऊपर ही करना पड़ेगा। यकीनी तौर के ऊपर हमें ये सोच कर करना होगा कि उनके पास जो है विलियमसन जैसे जो है वो बल्लेबाज मौजूद हैं, और जो टीम जो
बनाते हैं, इनिंग को बनाते हैं, साथ लेकर चलते हैं, तो उनके लिए चेस करना, और फिर जो हालत हमारी बॉलिंग की है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो इतनी मतलब वो नहीं है कि हमें वो देती है कि जो हमारी बॉलिंग की हम ये कहें कि हमारे बॉलर जो हैं वो कुछ भी होगा वो कर लेंगे। हमारे बॉलर ने 350 रन कराई है पहले मैच में, जो अब हम परसों जीते हैं। वधी जीत तो गए हम। वधी बता रहे थे कि आज धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ये तो नहीं कही कि फास्ट बॉलर्स को फटीक आ सकती है, इंजरी हो सकती है, उन्हें सेव करने के लिए और उन्हें धूप में ज्यादा जोर ना लगाना पड़े और ठंडे मौसम में बॉलिंग करनी पड़े और उसके बाद शाम को हवा का फायदा उठाएं। बात यह है कि ये अगर तो अब भी सिर्फ आप 10 ओवर करके अपने आप को समझ लें कि जी हमसे बॉलिंग नहीं होगी, तो फिर तो यार ये एक इंतहाई जिसको कहते हैं अफसोसनाक, नहीं ख्याल नहीं, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात है। प्रॉब्लम जो है ना हमारे साथ, जहां हमारी बॉलिंग का प्रॉब्लम है, जहां हमारी बैटिंग का प्रॉब्लम है, जहां हमारी फील्डिंग का प्रॉब्लम है, वहां हमें एक प्रॉब्लम जो है वो फिटनेस का भी है। वही तो ठीक है ना, तो ये तो फिर सोचना चाहिए ना कि इनको क्यों नहीं वो लंबी क्रिकेट की जो है इतना हब्स नहीं है कराची में, हवा शवा चलती है, धूप अगर निकली भी है ना तो धूप का मतलब हब्स नहीं होता। लाहौर से खेल के गए हैं ठंडे मौसम भाई, वो जो भी कुछ है, लेकिन तो ख्याल करें वो नहीं तो अब धूप में ना वहां पर इतनी कोई तेजी नहीं होती, तमाजत नहीं होती, और ना ही कोई वहां ऐसा होता है कि हब्स का भी मौसम, अभी हब्स का मौसम बहुत दूर है। ये जरूर है कि सनलाइट जो है वो इस वक्त अपनी उरूज के ऊपर है, सूरज साहब जो है वो बाहर निकले हुए, वो भी मैच देखने के लिए आए हुए। सो ये है कि वो आए हैं तो लोग मैच देख रहे हैं। हाँ, बाकी अब यह है कि पाकिस्तान की जो है बैटिंग, उसका इम्तहान है इस फैसले के बाद कि हमें, अगर हम ये समझते हैं कि 2-250 करके हम उनसे जीत लेंगे तो नामुमकिन बात है। न्यूजीलैंड वाला फॉर्मूला कि उन्होंने चेज करके तो देख लिया, हाँ, अब जरा पहले बैटिंग करके डिफेंड करना भी देख लेंगे। दोनों चीज उन्होंने तो अपना टेस्ट कर लिया, उन्होंने अपना टेस्ट कर लिया, उन्होंने डिफेंड भी कर लिया और उन्होंने आगे से टारगेट भी दे दिया। दोनों चीजों को उन्होंने तो कर लिया है। ये तो इम्तहान अब हमारा होगा कि हमने अब पहले चेज कर लिया था, अब हम उनको टारगेट कितना देते हैं, हम भी अब उसी एक्सरसाइज को जो है वो दोबारा से जो है वो घुमा रहे हैं। लिहाजा ये है कि दुआ जो है वो हमारी तो कामनाएं, शुभ कामनाएं यही है कि किसी तरह से जो है वो बाबर का कमबैक हो जाए और वो स्कोर करें, और जैसा आज आप बार बार कह रहे हैं कि जी मुझे लगता है बाबर स्कोर करेगा, बाबर स्कोर करेगा, अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरा करे। और अगर आप किसी से फाल निकलवा के आए तो एक अलग बात है। नहीं, फाल तो नहीं निकलवा के आए। अभी आपको पता है रऊफ भाई क्या कह रहे थे? रऊफ भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। क्या? कि पाकिस्तान में ये मैंने देखा है पिछले 25 सालों में, जिस बंदे ने 100 किया वो 1 साल के लिए पक्का होता है, 1 साल वो बाहर नहीं होता। जस्ट लाइक आज फहीम अशरफ खेल जाते हैं, तो फहीम अशरफ परफॉर्म कर जाते हैं तो उनको खुद को तो फायदा होगा, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा इसका? ये जो डिक्लाइन है क्रिकेट का, नीचे जा रही है क्रिकेट, उसका मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वजह ये है कि हम 100, 250, 1-4, 1-5 के चक्कर में हम पता नहीं क्या कर जाते हैं। बात ये कि यार हमारी जो इस वक्त जो टीम है ना, जो हमारा जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसके अंदर एक बड़ा फुकदान जो है ना एक अच्छे ऑलराउंडर का है। हमने ऑलराउंडर बना दिए, जैसे कि अब जबरदस्ती खुश दिल को हम ले आए हैं तो हम उन्हें ऑलराउंडर ही कह रहे हैं कि जो उनसे बॉलिंग भी होती है, उनसे बैटिंग की भी तवक्को की जा सकती है, ठीक है ना। अब एक ऑलराउंडर हमने फिर और बना दिया और वो है आगा, ठीक है ना। उन्होंने बैटिंग भी की, नहीं सुने तो सही थे ऑलराउंडर यार हमारे पास, वो तो ऑलराउंडर हैं, चले मान लेते हैं ऑलराउंडर हैं, लेकिन ये कि आपने देखा कि एक मौके के ऊपर हमारे पास 4-4, 5-5 ऑलराउंडर खेलते थे और उनसे हम जीते भी हैं। शुएब ने भी 10 ओवर किए हैं, हफीज ने भी 10 ओवर किए हैं या नहीं, ऐसा हुआ है ना। और अम्माद ने भी किया है, एक ही। हम ये सलमान को तो आप रख लेना एक तरफ, अगर तो ऑलराउंडर खिलाने की बात हुई है ना तो अब वो फहीम अशरफ है। देखिए ऑलराउंडर जो मुझे लगता है रिजवान जिनको कंसीडर करते हैं, नंबर 1 सलमान अली आगा, नंबर 2 खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, ये 3 ऑलराउंडर तो उन्होंने पक्के खिलाए हैं कि यार तो पक्के। अच्छा 3 ऑलराउंडर है ना, तो फिर इनको 30 ओवर भी करने चाहिए, 30 ओवर करें ये, और फिर आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और अगर हम आज खिला लेते बताओ आज फिर यही फटा रहेगा। अबरार भी तो हैं, अबरार तो चलो 10 ओवर कर लेते रखिए ना, मतलब 6 बॉलर, मतलब आप अपने जो सुपरस्टार हैं आप समझ रहे हैं कि उनके ओवर कम कर लिए जाएं, यानी शाहीन के और उनको ओवर कम करके इन बाकी 4 से 40 ओवर जो है वो करवा ली जाए, ऐसा नहीं है भाई।
बात ये कि जो शाहीन का और नसीम का मसला है वो हमारी क्रिकेट की टीम की जो है इस वक्त बॉलिंग की बैकबोन है और उनको अपनी सलाहियतों का इजहार करना पड़ेगा। ये अब वो जहन से निकाल दें कि इस परफॉर्मेंस के बाद, चैंपियन ट्रॉफी की परफॉर्मेंस के बाद वो शायद टीम के अंदर जगह बना सकें। ऐसा नहीं होगा। अगर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो फिर तो ये है कि वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर नहीं बनी तो फिर उन पर तलवार भी लटक सकती है, इन दोनों तीनों पर जिनसे बॉलिंग नहीं हो रही, जो सिर्फ ऊपर के नए गेंद के साथ 4 ओवर 5 ओवर अच्छे करने के बाद बाकी के 5 ओवर जो है उनके अंदर टीम को आगे लगवा देते। और अभी आप देख लें कि पहले मैच में भी आखिरी 10 ओवरों के अंदर 128 हो गया, ठीक है ना, और तो इन्हीं बॉलरों को हुआ ना दोनों को। अब दूसरे के अंदर भी देख लें आप, जो हम कल हारे हैं उसके अंदर भी जीते हैं, सॉरी, उसमें भी आप इनकी एवरेज देख लें तो 10 ओवरों में 88 रन थी शाहीन अफरीदी की। देखिए मुझे लगता है कि आज जो प्रेशर होगा 71 रन जो थी वो मोहतरम उसने दी हुई थी नसीम शाह साहब ने। नसीम शाह साहब के ऊपर भी आपको पूरी नजर रखनी होगी कि वो उनकी फिटनेस को भी आपने लेके चलना, उनकी परफॉर्मेंस को भी लेके चलना। लेकिन वो रोह भाई वाली बात एक और है कि बड़े नामों को ही हमेशा क्यों जीत के फॉर्मूले में शामिल किया जाता है, आप नए लोगों को शामिल क्यों नहीं करते। देखिए मुझे एतराज है और रहेगा कि आप अपने मुल्क में टैलेंट को जो है वो क्रश कर रहे हैं। अगर इस इवेंट के अंदर फर्ज करें ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आप 3 से 4 5 लड़के भी नहीं डाल लेते, और फिर अगर आप जिसकी हम बात कर रहे थे सुफियान मुकीम की अगर बात कर रहे थे, सुफियान मुकीम को ट्रांजिशन सीरीज खिला ली जाती, ठीक है, अगर उस ट्रांजिशन सीरीज में परफॉर्म कर जाते तो फिर तो बहुत सारे लोगों का करियर खा जाता है। ये करियर खा जाने का क्या मतलब है? जो परफॉर्मेंस देगा वो खेलेगा। इसमें करियर किसी को मतलब ये कि अगर आप जबान से नहीं मुकाबला करते, आप किसी का गिरेबान पकड़कर मुकाबला नहीं करते, मुकाबला जो है ना वो होता है अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है ना। परफॉर्मेंस होती है तो मुकाबला होता है, उसमें जवाब आपका जो होता है वो आपकी परफॉर्मेंस होती है। सुफियान मुकीम अगर देता परफॉर्मेंस देता तो वो तो पाकिस्तान के लिए था ना, अच्छा तो मैच कितने खिलाए, ठीक है ना। अब ना खिलाना या खिलाना ये एक अलग बात। और दूसरी बात ये कि जैसे आप फहीम अशरफ की अभी बात कर रहे हैं, हमें फहीम अशरफ से कोई जाती लड़ाई नहीं है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो कमबैक कर लेते हैं और आज मतलब परफॉर्मेंस दे देते हैं और बता देते हैं कि नहीं मैं कुछ करने की सलाहियत रखता हूं, तो ये गुड साइन है पाकिस्तान के लिए। हमें तो अपने मुल्क के लिए सोचना है या अपनी जात के लिए सोचना है, हमें ये नहीं मसला है। अगर आ गए हैं वो, उनको 15 में शामिल कर लिया गया है, तो अब वो अपनी कारकर्दगी से जो है वो अपनी सिलेक्शन को साबित करें। ठीक है, अपनी कारकर्दगी से सिलेक्शन को साबित करें, लेकिन हमें जो है वो ख्याल रखना है अपने लिए, जो हमारे इश्तिहारात चलते हैं उसके लिए, और हमें जाना है उसके लिए ब्रेक पे। तो ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद जो हमारा टाइम रह गया उस पर गुफ्तगू करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी पे हम क्या प्लानिंग कर सकते हो। तो नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हम। और राना साहब, आईसीसी ने जो है वो इनामात का ऐलान कर दिया है, कितना पैसा मिलेगा वो मेरे सामने कुछ तफसील है, मैं आपको बता देता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी ने $69 लाख की इनामी रकम जो है वो तकसीम करनी है। फातेह टीम को $22,40,000 मिलेंगे और रनर अप को मिलेंगे $11,20,000। ये डॉलर बढ़ते जा रहे हैं भाई, ये बढ़ रहे हैं उनके लिए, मेरे और आपके लिए तो नहीं बढ़ रहे। हमारे लिए तो टेंशन बढ़ रही है और हम सोच रहे हैं कि यार बस अब किसी तरह से जो है हमारी टीम अच्छी जो है कारकर्दगी का मुजाहरा करे। तो बहरहाल ये तो अब वक्त के साथ साथ है भाई, जितना मतलब दुनिया तरक्की करती जाएगी ये डॉलर्स जो है ये बढ़ते जाएंगे, इनामी रकमें बढ़ती जाएंगी, जितने स्पॉन्सर आप शामिल करते जाएंगे फायदा जो है अल्टीमेटली जो है वो खिलाड़ियों को होता है। और मेरा ख्याल है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर अल्लाह पाक उन्हें दे रहा है तो ठीक है, ऐसी चीज है। लेकिन हमारा हम जो उनसे चाहते हैं, हम उनसे सिर्फ ये चाहते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें, अपने वतन के लिए खेलें, जीतें, हमारे चेहरों पे खुशियां लेकर आएं, और डॉलर शॉलर जो है वो तो वो उनका हिस्सा है, वो लेते रहें। अच्छा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि बड़ी अहम खबर है, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि वो खिलाड़ी जो उनके जाएंगे दुबई में मैचेस खेलने के लिए, वो अपनी फैमिलीज को नहीं लेके जा सकेंगे इस बार। उन्होंने पॉलिसी भी बना दी कि 45 दिन का जो टूर होगा, 45 डेज का टूर होगा, उस टूर में कम से कम तो फिर वो अपनी फैमिलीज को लेके जा सकेंगे। तो ये तो फिर बड़ा
आपको लगता नहीं है मामला थोड़ा खराब है, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी घरों में? नहीं, ये तो उनका घर का मसला है ना यार, हम किसी के घर के अंदर क्यों नहीं, दखल नहीं, अंदाजी ये करें, बड़ी ठीक क्रिकेट है? की बात है वो ना। समझते हैं कि अगर उनकी फैमिली देखिए उनका फोकस चेक करें, मेरी खबर आप मैं देखिए, वही आप कहने लगा हूँ, फोकस चेक करें उनका। मैं वही कहने लगा हूँ कि वो अगर ये समझते हैं कि उनकी फैमिलीज का उनके साथ जाना उनको खेल से हटा सकता है, उनकी जो सरगर्मियां किसी और Divert- तरफ जा सकती हैं, डाइवर्ट हो सकती हैं, और वो खेल की तरफ कम और अपने घर वालों की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तो उन्होंने इसका फैसला किया कि भाई आप फैमिली नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आपका सारा फोकस जो है वो अपने खेल के ऊपर होगा। और मेरा ख्याल है होना भी ऐसा ही चाहिए। जब टीमों के साथ जब टूर करते हैं तो उनके साथ उनकी फैमिली है, उनके बच्चे जो हैं वो भी जा रहे होते हैं, और यकीनी तौर के ऊपर आदमी, ये एक नफ्सियात है इंसान की कि जब वो साथ होते हैं तो फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, उनकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ता है। खेल से जो है वो फिर आपकी टेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। मिचेल जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, उन्होंने रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उन्हें मिचेल सेंटनर ने उन्होंने कहा कि जो असल मसला है वो है मिडिल, अगर इनिंग्स के दरमियान में विकेट्स हासिल करना। इस अगर हम पूरी सीरीज की, अगर ट्राई नेशन सीरीज की बात कर लें, तो मिडिल ऑफ द इनिंग्स विकेटें जिस टीम ने ली हैं उसको थोड़ा फायदा हुआ, और जिसने नहीं ली वो भट्टे पे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मिडिल में जो पार्टनरशिप ब्रेक करना, इससे ये साबित होता है मिडिल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए जी, मिडिल ऑर्डर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर पूरी टीम बेस्ड करती है। अगर आपकी मिडिल ऑर्डर के अंदर आके कोई अच्छी पार्टनरशिप लग जाए तो खेल कहीं का कहीं चला जाता है, और मिडिल ऑर्डर के अंदर ही अगर आपकी बैटिंग कोलैप्स कर जाए तो कमर टूट जाती है टीम की, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात सही की है कि मिडल हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी तो यही आ रहा है ना, कि हमारे पास अब इंडिया के पास बुमराह था, जब इस तरह की मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर कोई बढ़ने लगती थी पार्टनरशिप, वो उसको लेकर आते थे और उसे तुड़वा देते थे। हमारे पास ऐसा कोई बॉलर ही नहीं है कि जो मिडिल ऑर्डर के अंदर अगर कोई पार्टनरशिप लग रही हो तो उसको आकर ब्रेक कर दे। एग्जैक्टली, ये इसी तरह मैं आना चाहता था। ये बताएं कि और एक जमाना था मुदस्सर नजर हमारे पास थे, मैन विद द गोल्डन आर्म, ठीक है मिंटो ना, पार्क में बड़ी क्रिकेट खेली उन्होंने, ठीक है ना। तो वो जब भी आता था वो आउट कर देता था मिडिल के अंदर। ये हमारे पास ना मिडिल के अंदर आउट करने वाला बॉलर जो है वो है नहीं। हमारी आगे से ना आगाज के अंदर शाहीन आफरीदी अगर कोई अर्ली ओवर के अंदर कोई एक दो खिलाड़ी आउट कर लेते हैं तो फिर नीचे से आउट करने वाला जो है ना वो हमें जरा कम मिल रहा है। और अब ये तो देख लें आपके हमारे पास एक ही रिकॉग्नाइज फहीम भाई को ले तो आए मिडिल ऑर्डर को तोड़ने के लिए। यार बात असल में पता है क्या है, अब हमें फहीम से यही उम्मीद है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। अगर आगे, अब उनको निकाला तो नहीं जा सकता 15 में से, टीम वही खेलेगी जो 15 की है, ठीक है ना। हमें अब उसी टीम के लिए अपने नेक जज्बात का इजहार करना है जो 15 की है। आपके पास अख्तियार होता कि इस टीम में से 2 तब्दीलियां करे तो कौन सी करते? मैं तो करता तो इमाम को भी लेकर आता। नहीं, तब्दील किसको करता? मैं बता रहा हूँ ना, 2 तब्दीलियां बता रहा हूँ आपको मैं, कि इमाम उल हक को आना चाहिए था, या अपना जो हमारा कप्तान है टेस्ट मैच का, ठीक है ना, शान मसूद, 2 ओपनर ले आते हैं उन दोनों, अगर उसको भी लाया जाता ना तो कोई मुजाहिके वाली बात तो फखर कहाँ खेलता? ठीक है ना, फखर तो था ना, हमारा एक ओपनर वो हुआ है ना इंजर्ड यार, उसकी जगह इन दोनों में से एक लाते, और नीचे से एक स्पिनर जो था ना मैं बढ़ाता, यकीनी तौर के ऊपर बढ़ाता, और वो मुकीम भी हो सकता था, वो साजिद भी हो सकता था, वो नोमान भी हो सकता था। यानी कि आप चाहते हैं उनमें से एक जो है स्पिनर और एक ये अपना ओपनर। ये मेरी ख्वाहिश तो ये होती है, अगर मेरे पास इख्तियार होता तो। आने वाली है ना, जाने वाली बताएं क्या, किसको निकालते? जाने वाली सीधी सी थी। उसके अंदर आपने भर्ती के जो 2 रखे हुए थे, 3 रखे हुए थे, उनमें से दोनों को निकाल देते आप। किसको? नाम लेना यार, इस बात को छोड़ दे। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। चले निकाल, देखिए, मुझे अगर इख्तियार होता कि टीम में 2 चेंजेस करनी है और फौरी करनी है, और सबसे पहली सुफियान मुकीम को टीम में लाता, ठीक है, और मैं फहीम अशरफ को टीम से बाहर करता। ओके हो गया, राइट, आपकी ख्वाहिश हो गई। और दूसरा, मैं खुशदिल शाह, हाँ, देखिए अगर खुशदिल शाह को टीम में, अगर आपने कहा कि नहीं यार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेके जाना है, तो मिडिल ऑर्डर आपके पास पहले ही तगड़ा है। मिडिल ऑर्डर में या तो मैं तैयब ताहिर को निकालता या खुशदिल शाह को निकालता। अगर आपने स्पिनर रखना है तो फिर मैं तैयब ताहिर को निकालता। भाई मैं तो अगर निकालता ना तो उस्मान को बिठाता। तैयब ताहिर को निकालता? नहीं, तैयब ताहिर नहीं निकलता यार, अच्छा है वो। और आपको ओपनर नहीं चाहिए क्या? नहीं तो ओपनर तो आ गया इमाम,
इमाम आ गया, हाँ, मैं तो फिर- वैसे मैं लाता ना, हाँ। हसान मसूद को लाता। तो ऐसी बात है ना, मैं मैंने दोनों का ही इमाम नाम को नहीं लिया ना, लाता, मैंने एग्रेसिव बंदा लाता। मैंने दोनों का नाम लिया हाँ। ना, तजर्बा, लेकिन इमाम का तजर्बा भी उनसे कम नहीं है, लेकिन उसकी इमाम- एवरेज जो है वो भी उनसे कम नहीं हाँ है। ठीक है, लेकिन तो अगर फिर- अगर अगर आप उनको देखें इंटरनेशनल, अगर रिसेंटली पास जो हमारी रिसेंटली परफॉर्मेंस है उसके यार अब छोड़े, खुदा ना हम से। निकालते या उनको किसको निकालते किसको रखते, ये तो एक माजी की बात है। दुआ तो ये है कि आज के मैच में चूंकि हमने बैटिंग करनी है पहले, ठीक है ना, और आज मैं फिर अब उम्मीदें बांधूंगा अपने बाबर आजम से कि वो स्कोर करें, उनके ऊपर एक बड़ी इनिंग जो है वो ड्यू है, और अगर वो अभी कर गए ना आज के मैच में स्कोर, तो आप यकीन कीजिएगा कि चैंपियन ट्रॉफी में आपको बाबर जो है वो किसी और जगह कहीं और बाबर जो है वो नजर आएगा। आज के मैच में अगर उससे स्कोर नहीं हुआ तो वो इंतहाई जिसको कहना चाहिए कि वो प्रेशर में होगा, और अगर आज स्कोर कर गया तो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हमें बाबर की इनिंगें देखने को देखिए, मिलेंगी। ये मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि आज बाबर रन करेगा, और हाँ। हमको बात करेंगे इसके ऊपर कि बाबर ने रन किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन एक इनिंग पे हम नहीं डिसाइड कर सकते कि बाबर ने, देखिए अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो बाबर यार ने वो जिस कैलिबर का प्लेयर है ना, उसको एक इनिंग अच्छी मिल जाती है ना, अगर वो एक इनिंग अच्छी खेल जाता है तो उसको वो कहीं से कहीं निकल जाता है। टेस्ट मैचेस में मिली नहीं थी, कितने टेस्ट मैचेस थे? आपने ना 2 उसके साथ किया है ना, उसने मैंने किया वो, हाँ मैंने नहीं किया। साउथ अफ्रीका के टूर में 50 किए ना 2, हाँ। ठीक है ना। पाकिस्तान में जब आया तो उसको वो विकेट दे दी कि जिसके ऊपर जनाब 6 गज जो था वो गेंद जो था वो ब्रेक हो रहा था। यार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें मतलब ये कि स्पोर्टिंग विकेट बनानी चाहिए थी और बाबर से रंजे करवानी थी। मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं फिर वो चैंपियन ट्रॉफी और ट्राई नेशन के अंदर जो है ना वो कुछ और मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और क्योंकि पीछे से बार बार ये कह रहा है कि वाइंड अप करें। तो नाज़रीन, टॉस जीती है पाकिस्तान ने, पहले बैटिंग का फैसला किया है। अब मैच के बाद हम आपके सामने आएंगे और मैच एनालिसिस करेंगे कि किसने किसको शिकस्त दी और ट्राई नेशन की ट्रॉफी कौन उठा के ले गया। तब तक इंतजार कीजिएगा हमारी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।